हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। इस स्पेशल की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिफ्थ लेक्चर इसका पढ़ेंगे। आज का टॉपिक जो है वो है उत्तर प्रदेश की नदियाँ। ये उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में देखेंगे, लेक्स और आर्द्र भूमियों को पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नदियों से क्वेश्चन आता है। लेक पूछ लेता है कौन सी लेक कौन से जिले में है। आर्द्र भूमि वेटलैंड साइड से भी क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नदियां उत्तर प्रदेश की पढ़ेंगे, फिर झील और आर्द्र भूमि ऐसे करके पढ़ेंगे और एग्जाम कैप्सूल देखेंगे, मैप की सहायता से पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है उद्गम स्रोत के आधार पे उत्तर प्रदेश की नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी दो मुख्य भाग हैं नदियों के, किसके किसमें? उत्तर प्रदेश में। प्रथम, ऐसी नदियां जिनका उद्गम कहाँ पे होता है? प्रदेश से बाहर से होता है, जैसे गंगा, ठीक है, गंगोत्री हिमनद से। यमुना, यमुनोत्री हिमनद से। चंबल है, घाघरा है और गंडक है। इन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश के बाहर से होता है। ठीक है, और द्वितीय, ऐसी नदियां जिनका उद्गम उत्तर प्रदेश में ही होता है, जैसे गोमती हुई, वरुणा, पांडु, सई नदी और ईशान। तो ये सारी नदियों का उद्गम कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में ही होता है। तो इसी आधार पे इनको दो टाइप में बांट दिया गया, दो प्रकार में बांटा गया है। अब देख लेते हैं, देखिए मैप की सहायता से देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र। अगर उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र देखें, देखिए ये पूरा उत्तर प्रदेश का मैप दिया हुआ है। इस मैप में सबसे पहले हम लोग गंगा नदी तंत्र को देखते हैं। ठीक है, ये गंगा नदी तंत्र है। देखिए जो गंगा है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से यहाँ से प्रवेश करती है, तो ये क्या है, यहाँ पे बिजनौर है। बिजनौर से ये उत्तर प्रदेश में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से इनका क्या होता है, गोमुख जो है वहां से इनका उद्गम होता है। फिर ये अगर उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो बिजनौर में ये आके एंटर करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गंगा की सहायक नदियां देखते हैं, तो राम गंगा गंगा की सहायक नदी। यमुना है गंगा की सहायक नदी, जो कि प्रयागराज में आकर के गंगा से मिलती है। ठीक है, और इसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे गोमती है जो कि गंगा से मिल रही है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे शारदा नदी, ये भी गंगा से मिल रही है। तो गंगा नदी की सहायक नदी अगर देखते हैं तो शारदा, गोमती हुई, यहाँ पे रामगंगा हुई और यहाँ पे यमुना हुई। अब जो यमुना की सहायक नदियां हैं वो भी गंगा की सहायक नदी में आएगी, जैसे चंबल, सिंध, ठीक है, बेतवा, केन, टोंस। अब टोंस भी जो है ये क्या है, गंगा की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। और अगर इधर में देखते हैं तो नारायणी नदी है जो कि गंगा में आके मिलती है, राप्ती नदी है गंगा में मिलती है, और घाघरा है और शारदा नदी है। ठीक है, तो ये पूरा मैप से बना करके दिखाया गया। एग्जाम में पूछता है गंगा नदी, आपसे पूछेगा गंगा नदी की बाएं से सहायक नदी बताइए, दाएं से सहायक नदी। तो यहाँ से जब गंगा नदी आ रही है, ठीक है, तो इसका जो है कौन सा साइड जो हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो अगर देखिएगा तो ये साइड लेफ्ट हो जाएगा और ये साइड इनका राइट हो जाएगा। यानी कि बाएं से सहायक नदी में रामगंगा आएंगी, ठीक है, गोमती आएंगी, शारदा आएंगी, घाघरा आएंगी, राप्ती आएंगी और नारायणी आएंगी। अगर गंगा नदी की दाएं से सहायक नदी देखें तो यमुना आएंगी सबसे पहले, टोंस नदी आएंगी। ये क्या है, इनकी राइट साइड से सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सेम यमुना के बारे में पूछ लेता है कि यमुना की बाएं से सहायक नदी और दाएं से सहायक नदी। यमुना की अगर दाएं से सहायक नदी देखेंगे तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी जो नदियां हैं यमुना की, वो कैसी हैं, यहाँ पे देखिए ये राइट साइड से सहायक नदियां हैं। यानी कि दाएं साइड से सारी नदियां जो हैं वो सहायक नदियां यहाँ पे हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, याद कीजिएगा। अब उत्तर प्रदेश में अगर देखते हैं कौन कौन सी नदियां हैं, तो यमुना है, गंगा है, रामगंगा, शारदा, घाघरा, राप्ती, गोमती नदी, नारायणी नदी है, टोंस है, केन, बेतवा, सिंध, चंबल, सोन नदी है। ठीक है, और यहाँ पे रिहंद नदी है। रिहंद नदी ये सोनभद्र में है। देखिए रिहंद नदी, और यही रिहंद नदी की जो है ये सहायक नदी है सोन नदी। सोन नदी की सॉरी सहायक नदी है रिहंद नदी। और टोंस है यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, फिर उसके बाद इधर में आते हैं हम लोग, तो ललितपुर में होते हुए बेतवा नदी जाती है। और इधर आइए तो यहाँ पे क्या है, केन रिवर है। ठीक है, और इधर अगर देखिए तो सिंध नदी है। इधर में चंबल इधर चली जाती हैं, आपका राजस्थान में जाएंगी, आगरा और इधर से होते हुए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ये मैप के थ्रू आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरली दिखेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। सेकंड नदी कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो यमुना नदी है, याद कीजिएगा। अब देखिए जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में कितना किलोमीटर बहती है? तो लगभग 1100 किलोमीटर लंबी नदी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इनका उद्गम जो है, इनका उद्गम कहाँ पे होता है गंगा नदी का? तो ये गोमुख में, गंगोत्री हिमनद है, वहां से होता है।
उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं। ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से ये प्रवेश करती है, तो बिजनौर जिले से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। विभिन्न जिलों में ये प्रवाहित होते हुए बलिया से ये निकलकर बाहर बिहार में चली जाती हैं। तो यानी कि ये एंटर कहाँ से करती हैं, अगर देखें तो ये एंटर यहाँ से करती हैं बिजनौर से, और ये पूरा बहते हुए यहाँ पे देखेंगे आप इधर में, तो ये बलिया से निकलते हुए, देखिए ये है बलिया, बलिया से ये निकलते हुए बिहार में चली जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताया गया। कौन-कौन से जिले हैं जहाँ-जहाँ बहती हैं ये भी देखेंगे। अभी सहायक नदियाँ देख लेते हैं गंगा की। ऊपर भी हम लोगों ने मैप पे देखा, रामगंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, गोमती नदी है। ठीक है, गंगा नदी की दाहिनी ओर से मिलने वाली जो सहायक नदी है उसमें आएंगी यमुना, टोंस, सोन नदी, चंद्रप्रभा, कर्मनासा। ये नदियां जो हैं ये दाहिने से मिलती है, यानी कि कहने का मतलब है ये गंगा नदी है, इनकी राइट हैंड साइड से ये वाला साइड। ठीक है, जैसे अब अगर ऐसे जाएंगी, यहाँ से ऐसे आ रही हैं, तो ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ, इधर का हिस्सा बोला जा रहा है। तो यमुना नदी है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है, चंबल है, सिंध है, यहाँ पे बेतवा है, केन है, टूंस है, रिहंद है। ये सारी जो नदियां हैं ये गंगा नदी की दाएं से सहायक नदियां हैं। बाएं से बात करें तो रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती, ये नदियां बाएं से सहायक नदियां हैं। तो मैप के थ्रू आप लोग याद कीजिएगा। गंगा नदी को प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के रूप में प्रयोग किया जाता है। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित है, तो कानपुर जो है वो गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा नगर है ये कानपुर, दाएं किनारे पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है, यानी कि कानपुर राइट हैंड साइड में स्थित है गंगा नदी के, और अगर वाराणसी की बात करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड में स्थित है। ठीक है, ये याद कीजिएगा। यमुना नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से होता है, तो यमुनोत्री हिमनद है बंदरपुर के। ठीक है, तो बंदरपुर के हम यमुनोत्री हिमनद यानी उत्तर काशी से इनका क्या होता है, उद्गम होता है। गंगा नदी, गंगा के बाद ये उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पहला, गंगा नदी कहाँ से उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, आती हैं तो बिजनौर से आती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एंटर करती हैं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से एंटर करती हैं, वो सहारनपुर से एंटर करती हैं। सहारनपुर कहाँ पे है, मैं मैप में आप लोग को दिखा देती हूँ। ये है आपका सहारनपुर। देखिए गंगा नदी यहाँ से एंटर कर रही है ना, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में उनका उद्गम होता है। यमुनोत्री हिमनद से बंदरपुर जो है, और यहाँ से ये सहारनपुर से होते हुए यूपी में एंटर करती है। गंगा नदी बिजनौर से एंटर करती है। ठीक है, ये याद कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, अब देखिए गंगा यहाँ पे थोड़ा बताया हुआ है कि जो यमुना नदी है, तो दाईं ओर से यहाँ मिलने वाली जो नदियां हैं, ये पूरा मैप पे भी देखा हम लोगों ने, चंबल, बेतवा, केन है। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हिंडन नदी है, तो बाईं ओर से जो सहायक नदी है यमुना की वो हिंडन है। दाईं ओर से देखते हैं तो यहाँ पे चंबल, केन, बेतवा, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, ये सब यमुना नदी के किनारे बसे हुए स्थित नगर हैं। ठीक है, यमुना नदी यहाँ पे बृहद चाप का निर्माण करती है। तो कौन सी नदी बृहद चाप का निर्माण करती हैं, तो यमुना नदी बृहद चाप का निर्माण करती है। नेक्स्ट यहाँ पे घाघरा नदी आती है। इनका उद्गम कहाँ पे होता है, तो इनका उद्गम जो है वो मापचांग में तिब्बत है, तिब्बत में है मापचांगचुंगो, यहाँ से इनका उद्गम होता है। ये नदी पर्वतीय प्रदेशों में करनाली तथा मैदानी क्षेत्रों में घाघरा कही जाती है। यानी कि पर्वतीय प्रदेश में घाघरा नदी को करनाली कहा जाता है, मैदानी प्रदेश में घाघरा नदी को घाघरा कहा जाता है। इसको अयोध्या में सरयू उपनाम से भी जाना जाता है, पुकारा जाता है। तो सरयू जो नदी है ये घाघरा नदी है, सरयू नदी। ठीक है, अयोध्या इसी नदी के किनारे पे बसा शहर है, नगर है। ठीक है, तो अयोध्या किस नदी के, सरयू नदी के किनारे है। इनकी अगर सहायक नदियां देखें तो राप्ती, करनाली, सिख, टीला, सेठी, छोटी गंडक। छोटी गंडक एक ही है। ठीक है, यहाँ पे जो राप्ती, करनाली, सिख, टीला और सेठी, छोटी गंडक, ये किसकी सहायक नदी है, तो ये घाघरा नदी की सहायक नदी है। यह लखीमपुर खीरी एवं बहराइच से नेपाल की सीमा बनाते हुए प्रदेश में प्रवेश करती है। आपसे पूछेगा घाघरा नदी कहाँ से इंडिया में प्रवेश करती है, तिब्बत में तो इनका उद्गम होता है। देखिए तिब्बत अगर देखें तो तिब्बत जो यूपी है, ये यूपी का मैप है, तिब्बत यहाँ पे है। फिर यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, नेपाल आ जाता है। तिब्बत से होते हुए नेपाल पे आती हैं। नेपाल से अगर आएगी तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपका लखीमपुर खीरी है, यहाँ पे क्या है, बहराइच है। तो लखीमपुर और खीरी और बहराइच से यहाँ से एंटर करती हैं ये यूपी में। ठीक है, याद रखिएगा घाघरा नदी के बारे में, इन्हीं को सरयू नदी कहा जाता है। अयोध्या इन्हीं नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है चंबल नदी। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल नदी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बाएं से सहायक नदी है कि दाएं से, तो ये पूरा हम लोगों ने देखा था। देखिए यहाँ पे यमुना नदी के दाएं से सहायक नदी है चंबल नदी। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा।
चंबल नदी के बारे में देख लेते हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो महू यानी कि यहाँ पे जनपाव पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, महू पहाड़ी से। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है काली सिंध और बनास। तो बनास और काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की सहायक नदी है। नदी अपनी यहाँ पे अवनालिका अपर्दन के कारण बीहड़ों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और प्रदेश में इटावा जो जिले हैं, ये यमुना मतलब आती कहाँ से है, तो देखिए अगर बात करें यूपी में ये कहाँ पे मिलती है, इटावा जिले में यमुना नदी से ये मिल जाती है। तभी तो ये चंबल नदी जो है यमुना की दाएं से सहायक नदी है, यमुना में मिलती हैं यूपी में आकर के। इनका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है। इनका उद्गम कहाँ से होता है, तो दूधटोली पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में इनका उद्गम होता है। ये नदी बिजनौर जिले से प्रदेश में प्रवेश करती हैं और ये गंगा से में मिल जाती हैं। तो गंगा की जो है ये सहायक नदी है, बिजनौर के निकट ये गंगा में मिलती है, ठीक है। अगर देखते हैं तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है, ये नदी जो है, ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड में है। ये नदी जिम कार्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, बहती है, ठीक है। और यहाँ पे कालागढ़ राम बांध जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो रामगंगा नदी के स्थित है, रामगंगा नदी पर ही स्थित है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, देखिए गंडक नदी आती है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, गंगा नदी पढ़ा, यमुना नदी पढ़ा, घग्गर पढ़ा, पूरा घाघरा नदी जिसको सरयू नदी भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने चंबल नदी देखा और रामगंगा नदी देखा, ठीक है। और यहाँ पे फिर आती है गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल से होता है। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, शालिग्रामी या तराई मैदान में से नारायणी नाम से पुकारा जाता है। ये गंगा नदी की सहायक नदी है। गंडक नदी के बाईं तरफ से काली नदी और दाईं तरफ से त्रिशूल नदी मिलती है। ये नदी महाराजगंज और कुशीनगर जिलों से होकर के बहती है और यहाँ पे बिहार की जो सीमा बनाती है, यही गंडक नदी ही बिहार की सीमा बनाती है। राप्ती नदी आती है। राप्ती नदी घाघरा की मुख्य सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो धौलागिरी नेपाल से इसका उद्गम होता है। घाघरा नदी का तिब्बत से उद्गम होता है, नेपाल से बहते हुए ये बहराइच और लखीमपुर खीरी से ये यूपी में एंटर करती है। इन्हीं की सहायक नदी है राप्ती नदी। इसकी मुख्य सहायक नदी कौन सी है, रोहिणी है। किसकी, राप्ती की मुख्य सहायक नदी है रोहिणी। यह नदी प्रदेश में गोरखपुर और देवरिया जिले की सीमा निर्धारण करती है। तो कौन सी नदी, राप्ती नदी, ठीक है। करते हुए ये घाघरा नदी में मिल जाती हैं। काली या शारदा नदी, तो वो काली इनको कहा जाता है या शारदा नदी, ठीक है। ये घाघरा की सहायक नदी है, किसकी है, राप्ती नदी और ये शारदा नदी। ये सारी नदियां घाघरा की सहायक नदी हैं। इनका उद्गम कहाँ से होता है, कुमाऊं हिमालय से, मिलाम ग्लेशियर है यहाँ से इनका उद्गम होता है, ठीक है। फिर बेतवा नदी आती है। बेतवा नदी अगर उत्तर प्रदेश के मैप पे दिखिए तो नीचे में ललितपुर में है। यहाँ पे बेतवा नदी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देखिए बेतवा नदी। अब देखिए ये है किसकी सहायक नदी, ये केन बेतवा ये किसकी सहायक नदी है, यमुना की। यहाँ पे ऊपर देखिएगा तो ये यमुना है, ठीक है। अब यमुना की जो अगर देखिए तो ये क्या है, ये अगर देखिए तो ये राइट हैंड साइड यानी कि यहाँ पे ये दाएं से सहायक नदियां हैं यमुना की, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो यहाँ पे बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी ऐसे आते हुए ये ललितपुर से फिर ये बाहर मध्य प्रदेश में, देखिए यहाँ पे, यहाँ से इनका उद्गम होता है। तो ये ललितपुर में बहती हुई एंटर करती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर जाके ये यमुना में मिल जाती हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में इनका उद्गम होता है। आपने देखा मध्य प्रदेश से ये एंटर करते हुए, देखिए यहाँ ललितपुर में आएंगे, ललितपुर से फिर जाएंगे तो ये यमुना की सहायक नदी में यमुना में मिल जाती है, ठीक है। फिर आता है सोन नदी। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। इनका प्रदेश एकमात्र नदी जो कि उत्तर वाहिनी है, तो मतलब ये प्रदेश की एकमात्र नदी है सोन नदी जो कि उत्तर वाहिनी नदी है। इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक पहाड़ी। देखिए ये है सोन रिवर, अमरकंटक पहाड़ी एमपी में है, मध्य प्रदेश में, यहाँ से इनका उद्गम होता है। और ये सोनभद्र से होते हुए जाती हैं और गंगा में मिल जाती हैं। गंगा की ये क्या है, सहायक नदी है, एकमात्र नदी जो उत्तर की ओर मतलब नीचे से दक्षिण से ऊपर बह रही है, उत्तर जा रही है, ठीक है। फिर गोमती रिवर, ये इंपॉर्टेंट रिवर है। तो इनका जो उद्गम स्थल देखते हैं तो फुलहर झील है, पीलीभीत में है, वहां से इनका उद्गम होता है। तो गोमती नदी का उद्गम कोई पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में ही गोमती नदी का उद्गम हुआ है। कहाँ से, फुलहर झील पीलीभीत में है, वहां से इनका उद्गम हुआ है। प्रदेश में प्रमुख स्थलीय जो नदी है, जो कि गाजीपुर के पास गंगा नदी में ये जा करके मिल जाती हैं। तो ये इस प्रदेश की प्रमुख स्थलीय नदी है, जो कि स्थल से निकलती है, फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है और ये गंगा नदी की सहायक नदी गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। लखनऊ और जौनपुर जैसे प्रसिद्ध नगर में मतलब जो लखनऊ और जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे ही बसे हैं। अप्रैल व सई नदी गोमती नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं, ये भी याद रखिएगा। आता है यहाँ पे आती है टोंस नदी।
टोंस नदी यानी तमसा भी कहा जाता है, इनका उद्गम कहाँ पे हुआ है? कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश में इनका उद्गम हुआ है। ये गंगा की सहायक नदी है। हिंडन नदी ये यमुना की सहायक नदी है। कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है। ये पूरा हम लोगों ने देखा, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछिए। अब देखिए यहाँ पे नदियों के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर पूछ लेता है एग्जाम में। तो गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर अगर देखते हैं नगर, तो गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज का श्रृंगवेरपुर है, और यहाँ पे कला काकर है प्रतापगढ़ का, ठीक है। बक्सर है, यहाँ पे याद कीजिएगा, बिठूर है, बदायूं है, कन्नौज याद कर लीजिएगा, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ पे है ये। तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। राम गंगा नदी के किनारे बदायूं है। यमुना नदी के किनारे बचा जो नगर है प्रयागराज है। कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, कालपी, आगरा, मथुरा, वृंदावन और बागपत ये यमुना नदी के किनारे है। अगर गोमती नदी देखें तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ है, पीलीभीत है, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ठीक है। ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है, बहराइच बसा हुआ है, ठीक है। और गोला है, यहाँ पे बड़हलगंज है, ठीक। ये सारे नाम याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। राप्ती नदी किनारे गोरखपुर, बहराइच, बस्ती और गोंडा। केन नदी किनारे बसा नगर बांदा है। बेतवा नदी किनारे बसा नगर हमीरपुर है। खई नदी के किनारे बसा शहर क्या है? प्रतापगढ़ है। और सोन नदी किनारे बसा हुआ जो नगर है, शहर है, वो है सोनभद्र। हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ नगर गाजियाबाद। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, गंगा नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में, ठीक है, गंगोत्री हिमनद से। यमुना नदी का भी उत्तराखंड, शारदा नदी का उत्तराखंड, रामगंगा उत्तराखंड। सरयू नदी का उद्गम कहाँ से? तिब्बत में हुआ है। तिब्बत से ये नेपाल आती है, नेपाल से ये बहराइच और लखीमपुर से ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती हैं। राप्ती नदी का उद्गम नेपाल में, गंडक नदी का उद्गम नेपाल में हुआ है, ठीक है। गोमती नदी अगर देखते हैं तो मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं। गोमती नदी पीलीभीत उत्तर प्रदेश में इनका उद्गम होता है। वरुणा नदी का फुलहर झील, इसका भी फुलहर झील से होता है। फुलहर झील, वरुणा झील, जो वरुणा नदी है फूलपुर है। गोमती नदी जो है ये फुलहर झील से इनका उद्गम होता है। फुलहर झील कहाँ पे है? पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। वरुणा जो है नदी वो फूलपुर उत्तर प्रदेश में है, वहां से इनका उद्गम होता है। सई नदी हरदोई से निकलती हैं, उत्तर प्रदेश में है, हरदोई वहां से निकलती हैं, ठीक है। ये तीनों उत्तर प्रदेश में ही इनका उद्गम होता है, गोमती, वरुणा और सई नदी का, ठीक है। जिसमें अगर देखें कि जो उत्तर प्रदेश में जिन नदियों का उद्गम होता है उसमें सबसे बड़ी नदी देखें अगर लंबी नदी, वो गोमती नदी है। दूसरे नंबर पे आती है सई नदी, फिर वरुणा नदी आती है, ठीक है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश, बेतवा, केन, सोन, सिंध, टोंस, कन्हार। अब देखिए टोंस तक जो है ये मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। कन्हार और रिहंद का उद्गम कहाँ पे होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। ये भी याद रखिएगा। अब आई होप देखिए नदियों का पूरा समझ आया होगा। अब देख लेते हैं लेक्स, उत्तर प्रदेश के जो मुख्य लेक्स हैं, झीलें हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अगर उनके बारे में देखते हैं तो सबसे पहले अगर सहारनपुर से चलते हैं तो सहारनपुर में कोई भी लेक नहीं है। फिर मुजफ्फरपुर में आते हैं, मुजफ्फरनगर में आते हैं, ये है मुजफ्फरनगर, ठीक है। मुजफ्फरनगर में यहाँ पे शुक्रताल है, तो शुक्रताल लेक कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में है। अलीगढ़ में कौन सा लेक है? तो सेखा लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक एग्जाम में आता है। तो सेखा लेक जो है वो कहाँ पे है? अलीगढ़ में है। रामपुर में कौन सा लेक है? तो गौर झील है। गौर झील कहाँ पे है? रामपुर में है, ठीक है। अगर पीलीभीत की बात करते हैं तो फुलर झील है पीलीभीत, जहां से फुलर झील से ही गोमती रिवर का उद्गम होता है। तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है? फुलर झील से निकलती है। किस जिले से निकलती हैं? तो पीलीभीत से निकलती हैं। शाहजहांपुर में अगर देखते हैं तो यहाँ पे बड़ा ताल, गोखुर गोखुर लेक बोलते हैं या बड़ा ताल लेक बोलते हैं, ये शाहजहांपुर में है, हरदोई में है। टाहर एवं यहाँ पे भिजवाना लेक कहाँ पे है? हरदोई में है। सीतापुर में अगर देखते हैं, सीताकुंड और चक्रकुंड कहाँ पे है? सीतापुर में है। बहराइच में अगर देखते हैं तो ये क्या है? चित्तौरा झील है और प्रयाग झील है। ये दोनों झील याद कीजिएगा कहाँ पे स्थित है? बहराइच में, ठीक है। फिर अगर आते हैं यहाँ पे लखनऊ में आते हैं तो करेला झील है। करेला झील कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अयोध्या में देखते हैं तो यहाँ पे दरवन लेक है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दरवन लेक कहाँ पे है? तो अयोध्या में स्थित है, ठीक है। कन्नौज की बात करते हैं तो देवरिया ताल कहाँ पे है? कन्नौज में स्थित है। इटावा में अगर देखते हैं तो सरसई नावर एवं भाखा झील, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ भी है। तो इटावा में स्थित है सरसई नावर लेक और भाखा झील। अगर झांसी में देखते हैं तो बरुआ सागर, लक्ष्मी ताल, ये कहाँ पे है? झांसी में स्थित है। महोबा में यहाँ पे मदन सागर, वेला सागर, तो मदन सागर, वेला सागर, एक वेला सागर जो है कृत्रिम लेक है, ठीक है। विजय सागर, रहेला सागर, ये कहाँ पे है? तो ये महोबा में स्थित। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भी है, नवाबगंज लेक भी है, तो ये कहाँ पे है? ये उन्नाव में है।
नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भी उन्नाव में है, नवाबगंज यहाँ पे झील ये भी उन्नाव में है, एक ही में है वहीं पे। कानपुर नगर में क्या है तो मोती झील और यहाँ पे बल्हापारा, ठीक है। तो बल्हापारा और मोती लेक ये कहाँ पे है? कानपुर नगर में है, इसको भी याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौसाम्बी में यहाँ पे अलवारा लेक है, तो कहाँ पे है अलवारा लेक? कौसाम्बी में स्थित है। मिर्जापुर में यहाँ पे क्या है? टांडा दरी है, ठीक है, दरी है यहाँ पे, जैसे सिद्धनाथ की दरी। तो यहाँ पे क्या है? ये पूरी आपकी टांडा दरी ये कहाँ पे है? ये मिर्जापुर में स्थित है। अगर वाराणसी की बात करते हैं तो वहां पे कौन सा लेक है? तो औंधी ताल। औंधी ताल लेक कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में है। सोनभद्र में कोई लेक नहीं है। बलिया में देखते हैं तो सुरहा ताल है। सुल्तानपुर में देखते हैं तो राजा का बांध, भोजपुर और लौंधी ताल है, ठीक है। ताल का मतलब लेक है। गोको यहाँ पे गोरखपुर में देखते हैं तो यहाँ पे चुरवा ताल है और रामगढ़ ताल है। तो चिलवा और रामगढ़ ताल कहाँ पे है? तो गोरखपुर में है। अयोध्या में देख लिया हम लोगों ने, दरबन झील है। लखनऊ में करेला है। सीतापुर में सीताकुंड है। बहराइच में चित्तौरा और प्रयाग झील है। हरदोई में देखा हम लोगों ने भिजवाना और दाहर है। बड़ा ताल कहाँ पे है? शाहजहांपुर में। फुल्लर लेक कहाँ पे है? पीलीभीत में है। ये याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे भी देखिए पूरा दिया हुआ मैप में आप लोगों ने देखा। अब यहाँ पे दिया हुआ सुराहा ताल कहाँ? बलिया में है। मोती झील कहाँ पे? कानपुर शहर में। करेला लखनऊ में है। देखा अभी हम लोगों ने पढ़ा अलीगढ़ में है, ये इंपॉर्टेंट लेक है, एग्जाम में आया हुआ है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य भी है, लेक भी है। रायबरेली में है। और यहाँ पे है आपका आंधा कुंड, ये मथुरा में है। औंधी ताल कहाँ पे है? वाराणसी में है। और बल्हापारा झील कानपुर में स्थित है, ठीक है। और अगर देखते हैं राजा का बांध झील तो सुल्तानपुर में स्थित है। और यहाँ पे रामगढ़ ताल गोरखपुर में स्थित है, रामगढ़ ताल, ठीक है। और अगर देखते हैं कुंद्रा समूह जो नवाबगंज झील है, अब देखिए नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भी है, नवाबगंज लेक भी है, ये उन्नाव में स्थित है, इसको भी याद कीजिएगा। दरवन लेक अयोध्या में स्थित है। बरुआ सागर लेक झांसी में स्थित है। चित्तौरा लेक कहाँ पे है? बहराइच में। बेला सागर कहाँ पे है? ये महोबा में है, कृत्रिम लेक है, ठीक है, ये याद कीजिएगा, कृत्रिम है, मैनमेड है। बड़ा ताल कहाँ पे है? ये शाहजहांपुर है। और यहाँ पे टांडा दरी ये कहाँ पे है? मिर्जापुर में। गौर झील रामपुर में है। सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भी है, झील भी है, आगरा में है। मदन सागर झील महोबा में है। लिल्लौर झील कहाँ पे है? तो लिल्लौर झील बरेली में। देवरिया ताल ये कहाँ पे? कन्नौज में है, ठीक है। शुक्र ताल कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में है। पर्वती अरगा ताल ये इंपॉर्टेंट है, पर्वती अरगा ताल ये गोंडा में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, आर्द्रभूमि के बारे में देख लेते हैं। अब आर्द्रभूमि में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कब इसकी घोषणा की गई, ये भी देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो रामसर आर्द्रभूमि है, यानी रामसर कन्वेंशन के तहत, रामसर जो है ये क्या है? ईरान का एक शहर है रामसर। ये कन्वेंशन 1971 में हुआ था, रामसर कन्वेंशन, ठीक है। तो जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर सम्मेलन बोलेंगे इसको, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका, यहाँ पे लिख लीजिए इसको, ये 1971 में हुआ था, ठीक है। ईरान का एक शहर है ये रामसर, यहाँ पे हुआ था, इसी के नाम पे जो है इसका नाम पड़ा रामसर कन्वेंशन। लागू कब से हुआ? तो 1975 से लागू हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है? लागू होता है। और यहाँ पे घोषणा होती है। तब से क्या है? वेटलैंड साइट है जो रामसर कन्वेंशन के तहत आती हैं, वो वेटलैंड साइट जो दलदल भूमि होती है, ठीक है, वो आती हैं। अब देखते हैं जैसे नवाबगंज पक्षी विहार ये कहाँ पे है? उन्नाव जिले में है। कब घोषणा हुआ? 2019 में। पर्वतीय अलगा गोंडा में है। समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में। टांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। सरसई नावर झील इटावा में। सुर सरोवर आगरा में है। ऊपरी गंगा नदी ये कहाँ पे है? ब्रिज घाट के नरौरा में। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है, 2021 में इसको किया गया है। वेटलैंड के अंतर्गत हरपुर जो हैदरपुर आर्द्रभूमि है ये मुजफ्फरनगर में है, इसको भी 2021 में किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के रामसर जो कन्वेंशन के तहत जो आर्द्रभूमियां आती हैं पूरा यहाँ पे दिया गया है। जैसे हैदरपुर अगर देखते हैं आर्द्रभूमि तो ये मुजफ्फरनगर में है। बिजनौर में भी है ये। ऊपरी गंगा अगर देखते हैं तो बुलंदशहर में है। समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है, ठीक है। और हरदोई में क्या है? सांडी पक्षी अभ्यारण्य है। पर्वतीय अरंगा पक्षी अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, गोंडा में है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है, ठीक है। और उन्नाव में देखते हैं नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। नवाबगंज वेटलैंड साइट भी है, ये पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पे है। यहाँ पे लेक भी है, समस्तपुर लेक, सॉरी नवाबगंज लेक, ठीक है। और इटावा में सरसई नावर झील है, इंपॉर्टेंट है। इस टाइम में अगर देखते हैं रामसरों की संख्या, रामसर की कुल संख्या यूपी में कितनी है? तो कितनी है? 10 है, ये चीज याद रखिएगा। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ आया होगा। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? रिवर पढ़ा।
फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वेटलैंड साइट देखा, ठीक है? और उसके पहले एक बीच में और क्या देखा था? लेक देखा था। तो लेक, वेटलैंड साइट, ये सारा तीनों चैप्टर है वो पूरा पढ़ा हम लोगों ने। एग्जाम कैप्सूल देख लेते हैं जिसमें कि एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे गंगा नदी उत्तर प्रदेश में के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो बिजनौर से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। यूपी आरओ में 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? सुरिंसर मानसर झील नहीं है, 2021 में यूपी विक्सर प्रीलिम्स में आया हुआ था। देवदरी राजदरी जलप्रपात किस जो जलप्रपात जो है वाटरफॉल है किस नदी स्थान पे है? तो ये चंदौली में स्थित। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। अब यहाँ पे जो आता है उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? तो ऊपरी गंगा नदी, उस टाइम का ये उस टाइम डिक्लेयर किया गया था, तो करेंट के थ्रू पूछ लिया था। तो अब देखिए आई होप ये चैप्टर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कृषि और पशुपालन उत्तर प्रदेश में, ये हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे पूरा। ये इससे एग्जाम में आता है कि राजकीय जो उतक संवर्धक प्रयोगशाला कहाँ पे है उत्तर प्रदेश, गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है, ये पूछता है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।